जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर को पढ़ा था और अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में भी हम लोगों ने जाना था और लेंस की जो क्षमता होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक मानव नेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो मानव नेत्र के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, एक भाग जो हमें दिखाई देता है और एक भाग जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जो ऊपर का जो भाग होता है वो दिखाई देता है और जो अंदर का भाग होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिखाई देता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या होता है? तो उसका आकार देखिए कैसा होता है। तो नेत्र का आकार कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? तो इसमें ये गोल होता है। ठीक है, ठीक है, नेत्र में हम लोगों को मुख्य रूप से तीन भाग दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये हम कहते हैं इसको स्वच्छ मंडल। अगर हिंदी में पढ़े तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। ठीक है, लेकिन यही हम इसको अंग्रेजी में अगर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरा। क्या कहेंगे? स्क्लेरा। नेत्र का जो सबसे बड़ा भाग होता है यही होता है। स्वच्छ मंडल या स्क्लेरा जो होता है नेत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस, और हिंदी में इसको हम परितारिका कहते हैं। ठीक है, और नेत्र को ध्यान से देखिएगा तो इसमें बीच में एक काला भाग होता है। ठीक है, छोटा सा क्या होता है? काला होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं या प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो स्वच्छ मंडल दिखाई देता है जिसको स्क्लेरा कहते हैं। यह नेत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा आइरिस दिखाई देता है और तीसरा ये पुतली होता है। ठीक है, आइरिस क्या होता है? तो आइरिस 3 कलर का होता है। कितना रंग का होता है? 3 रंग का होता है। ठीक है, आइरिस कितने रंगों का होता है? तो 3 रंगों का होता है। कैसा कैसा होता है? तो एक होता है काला। ठीक है, दूसरा क्या होता है? भूरा होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, तो हम लोग को इंडिया में देखिएगा तो ज़्यादातर कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है, और ये जो जानवरों के जो होता है ये भूरा होता है। किसका होता है? जानवर का होता है, और कोई कोई व्यक्ति का भूरा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो नीला वाला भाग है ये इंडिया में नहीं मिलता है, ये यूरोपियन देशों में देखने को ज़्यादा मिलता है नीला वाला। ठीक है, तो ये आइरिस है, ये 3 रंगों का होता है, काला, भूरा और नीला। ठीक है, तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों का काला होता है, कुछ लोगों का भूरा होता है और जानवर सबका भूरा होता है। यह बहुत ही चमकीला होता है। उसके बाद से तीसरा क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है? पुतली होता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे हम कभी धूप में खड़े हैं, ठीक है, और धूप से हम कहाँ जाते हैं? अंधेरे में जाते हैं या फिर
कम रोशनी में या फिर कमरे के अंदर जाते हैं तो हमारा आइरिस क्या हो जाएगा, आइरिस हमारा फैल जाएगा, और जब हम धूप में जाएंगे तो आइरिस हमारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यानी कि धूप में हमें कम प्रकाश की ज़रूरत होती है और अंधेरे में हमें ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो जब धूप में जाते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और अपने साथ क्या करता है, ये पुतली को भी सिकुड़ देता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है, अपने तो सिकुड़ता ही है और पुतली को भी, प्यूपिल को भी सिकुड़ देता है, जिससे प्रकाश का बहुत ही कम भाग हमारे आँख के अंदर जाता है। नहीं तो लाइट लगने से क्या होता है, कभी कभी हमारा लेंस खराब हो जाता है, जिससे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या करता है, प्रकाश में जाने पर ये सिकुड़ जाता है, पुतली को भी सिकुड़ देता है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तब क्या होता है, ये फैल जाता है और पुतली को भी क्या कर देता है, फैला देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जा सके और हमें अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, तो आइरिस का काम क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करना, और पुतली को भी काम है प्रकाश का नियंत्रित करना। ठीक है, प्रकाश जो हमारे आँखों में जाता है वो प्यूपिल के माध्यम से जाता है। प्यूपिल के यानी पुतली के माध्यम से प्रकाश हमारे आँखों के अंदर जाता है, और परितारिका यानी कि आइरिस क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से, तो पुतली के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, एक स्वच्छ मंडल होता है जिसको स्क्लेरा कहते हैं, यानी कि वाइट होता है। और कभी कभी जब हमारे आँखों पर चोट लग जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, या फिर साबुन वगैरह नहाने पर चल जाता है तो भी लाल हो जाता है, या फिर कभी कभी हम रात को नहीं सोते हैं, ज़्यादा देर तक जगे रह जाते हैं तो भी लाल हो जाता है, या फिर कोई बीमारी के कारण भी लाल हो जाता है। ठीक है, फिर इलाज वगैरह होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसी के ऊपर एक, जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास होता है, ठीक इसी के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्निया कहते हैं। कार्निया का क्या काम है, तो कार्निया जो है नेत्रदान में हम लोग इसी कार्निया को दान करते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो क्या करता है, यही कार्निया दान किया जाता है। यह क्या होता है, यह चमकीला, जैसे मोबाइल पे क्या होता है, टेम्पर ग्लास होता है, प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है ज़्यादातर, वैसे ही ये भी क्या करता है, प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित कर देता है और बहुत कम भाग अंदर जाने देता है। ठीक है, और यही हम लोगों नेत्रदान में क्या कर देते हैं, इसी कार्निया का दान कर देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं पश्च भाग को। ये हम लोगों का नेत्र का जो अग्रभाग था, इसको हम लोगों ने देखा, क्या था, अग्रभाग था, यानी कि दृश्य भाग भी इसको कहते हैं, यानी कि जो दिखाई देने वाला भाग। ठीक है, अब हम इसका पश्च भाग देखेंगे जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका क्या क्या गुण है उसको भी हम लोग देखते हैं। तब तक इसको हम मिटा देते हैं। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है, तो लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हम लोगों का क्या है, तो आइरिस है। क्या है, आइरिस है, जिसको हम लोग परितारिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसके मध्य में क्या था, तो प्यूपिल यानी कि पुतली था। ठीक है, और इधर क्या था, तो बाहर में क्या था, स्क्लेरा था, यानी कि स्वच्छ मंडल। ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या होता है, तो जस्ट इसके पीछे होता है, यहाँ पर लेंस होता है। ठीक है,
लेंस गड़बड़ा गया। क्या होता है? लेंस होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक इसी प्रकार का होता है, थोड़ा इधर उधर हो गया है। और इसको सिलियरी मांसपेशियां जो होती है इसको पकड़े रहती है। ठीक है, इसको कौन पकड़े रहता है? तो सिलियरी मांसपेशियां जो होती है इसको पकड़े हुए रहती है। यह क्या है? तो यह लेंस है। क्या है? क्या है? लेंस है। ये क्या है? इसको हिंदी में पक्षाभि मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाभि मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मस्कुलर, सिलियरी मस्कुलर यानी कि सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 6 जोड़ा होता है। कितना होता है? 6 जोड़ा, 3 जोड़ा ऊपर और 3 जोड़ा नीचे। यह क्या काम करता है? तो यह करता है क्या कि ये लेंस जो होता है उत्तल लेंस, हम लोगों को पता है कि उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है? तो इस तरह से होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो जब हम मोटा लेंस से देखते हैं तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। ठीक है, तो ये लेंस कैसा होता है? मोटा होता है। अगर वही पतला चीज़ से हम देखते हैं तो हमें दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या करती है सिलियरी मांसपेशियां? जब हम नज़दीक तक देखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं तो हमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिख पाती है, लेकिन जब हमें दूर को देखना रहता है तो ऐसे कर लेते हैं, यानी कि हम दोनों भौरों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। तो ये क्या करती है सिलियरी मांसपेशियां? ऊपर ऊपर खींच लेती है और नीचे वाली नीचे खींच लेती है, और लेंस कैसा हो जाता है? लेंस पतला हो जाता है। जो लेंस मोटा था वो कैसा हो जाता है? तो पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। यानी क्या करते हैं? हम आँख को ऐसे फैलाते हैं, यानी कि दोनों भौरों को ऐसे फैलाते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है? फैल जाती है और लेंस को पतला कर देती है। ठीक है, जिसके कारण हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमस। HEMOS क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमस। इसको नेत्रोद कहते हैं। ये क्या करता है? ये आइरिस और लेंस के बीच में होता है। कहाँ होता है? आइरिस और लेंस के बीच में होता है। ठीक है, ये आइरिस और लेंस के बीच में होता है, तो ये लेंस की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? लेंस की रक्षा करता है। ठीक है, नेत्रोद क्या करता है? तो लेंस की रक्षा करता है। किसे? आइरिस और दोनों के बीच में होता है। चोट लग जाता है तो कभी कभी इसी में से द्रव बाहर निकलने लगता है। ठीक है, या फिर ज़्यादा मोबाइल वगैरह चला लेते हैं या लाइट पर देखते हैं तो इसी में से द्रव हमारा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्वस ह्यूमस यानी कि नेत्रोद होता है। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है? इसके बाद से यहाँ पर हमारा क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना, इसको हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना को हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। यानी कि कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। यानी कि हम जो भी वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक
उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें नस होता है। ठीक है, ये कहाँ जा कर के जुड़ता है, मस्तिष्क में जुड़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नस होता है। ठीक है, ये कहाँ जा कर के जुड़ता है, तो ये जुड़ता है मस्तिष्क में जुड़ता है। और मस्तिष्क क्या करता है, उस संदेश को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उसका प्रतिबिंब कैसा बना देता है, सीधा बना देता है। ठीक है, क्या कर देता है, उसका प्रतिबिंब सीधा बना देता है। ठीक है, और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम नर्वस यानी कि तंत्रिका, दृक् तंत्रिका भी कहते हैं, दृक् तंत्रिका। ठीक है, दृक् तंत्रिका भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये जाकर के सीधे माइंड से मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। ठीक है, और हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रहता है, सेम वस्तु के आकार का हमें दिखा देता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में द्रव भरा रहता है। ठीक है, इसके बीच में क्या भरा रहता है, तो इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, ये भरा रहता है जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहें, तो वेक्टस ह्यूमस कहते हैं। वेक्टस ह्यूमेरस। ठीक है, क्या कहते हैं, वेक्टस ह्यूमेरस यानी कि कचाव द्रव। ये क्या करता है, तो नेत्र को गोलाकार प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो नेत्र को कैसा आकार प्रदान करता है, गोलाकार। इसको हम गोल आकार लिख दे रहे हैं। क्या करता है, यह नेत्र को गोल आकार प्रदान करता है। ठीक है, कचाव द्रव यानी कि वेक्टरस ह्यूमेरस जो होता है, ये क्या करता है, नेत्र को गोल आकार प्रदान करता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, बीमारी हो जाने के कारण नेत्र का जो पानी होता है, इसमें द्रव जो रहता है वो बह जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, आँख जो है छोटा हो जाता है। देखिएगा, जिसका आँख से पानी हमेशा गिरते रहता है, उसके आँख का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि आँख क्या हो गया है, बह गया है, यानी कि आँख का जो पानी हो गया है वो बह गया है और आँख का साइज छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कचाव द्रव यानी कि वेक्टरस ह्यूमेरस, ये क्या करता है, ये नेत्र के साइज को यानी कि गोलाकार प्रदान करता है और इसके आकार को नियंत्रित भी करता है। और अगर इसमें से ये द्रव बह जाता है तो नेत्र का साइज जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये यहाँ से दृक् तंत्रिका जो होती है, ये जाकर के मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, मस्तिष्क को संदेश देती है और मस्तिष्क क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करके उसको वास्तविक आकार हमें बता देता है कि इसका आकार कैसा है। ठीक है, अगर हमारा आँख नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, वस्तु को समझ सकते हैं। ठीक है, आकार को भी हम समझ सकते हैं टो करके, लेकिन हम उसके रंग को नहीं देख सकते हैं। यानी कि मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक ऐसा अंग है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उसके रंगों को भी देख पाते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, तो मानव नेत्र की सहायता से। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मानव नेत्र जो होती है वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। क्या कर लेती है, समायोजित कर लेती है और किसी भी वस्तु को यहाँ पर यानी कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि फोकसित कर देती है। कहाँ पे, रेटिना पे।
ठीक है, रेटिना पे फोकसित कर देती है और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, चाहे वो वस्तु दूर हो या फिर नज़दीक हो। तो ये क्या है, नेत्र की क्षमता है। नेत्र की क्या है, असमंजन क्षमता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की असमंजन क्षमता। यानी कि मानव नेत्र का वह गुण जो किसी भी वस्तु को, चाहे दूर की हो या पास की हो, क्या करे, उसको फोकस पर क्या करने के लिए, फोकस यानी कि रेटिना पर फोकसित करने के लिए समायोजित कर लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र का जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यानी कि कितनी दूरी पर हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो हमारा नेत्र स्पष्ट रूप से उसको देख पाएगा। लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम यानी कि यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो हम स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख पाते हैं। तो मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम स्पष्ट यानी कि सबसे कम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लें तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि इससे कम पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। और हमारा अनंत बिंदु कहाँ होता है, यानी कि कितने दूरी पर हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, तो अनंत पर। ठीक है, निकटतम बिंदु हमारा क्या होता है, यानी कि वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाएँ उसे हम क्या कहते हैं, निकटतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो हमारा निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हमारा दूरतम बिंदु क्या होता है, तो वह दूरतम बिंदु, वह दूर बिंदु जिस पर रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएँ तो उसे नेत्र का दूरतम बिंदु कहते हैं। और वो क्या होता है, तो हमारा दूरतम बिंदु अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी कितना होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूरतम बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो आप लोगों को नेत्र समझ में आया होगा। मानव नेत्र में क्या होता है, तो दो भाग होता है। पहला क्या होता है, दृश्य भाग यानी कि अग्रभाग जो आगे का होता है, और पश्च भाग जिसे हम देख नहीं पाते हैं। तो आगे में क्या क्या दिखाई देता है, तो हमें आइरिस दिखाई देता है। ठीक है, स्क्लेरा दिखाई देता है जिसे स्वच्छमंडल कहते हैं, यह नेत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा क्या होता है, तो आइरिस होता है जिसको हम परितारिका कहते हैं, और बीच में क्या होता है, पुतली होता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है, तो ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, किसकी सहायता से, तो पुतली की सहायता से। ठीक है, नेत्रदान में हम किसका दान करते हैं, तो हम कार्निया का दान करते हैं। ठीक है, नेत्रदान में किसका दान करते हैं, तो हम लोग कार्निया का दान करते हैं। यह क्या होता है, तो जैसे मोबाइल पे टेम्पर ग्लास होता है, उसी तरह हमारे आँख पर एक पतली झिल्ली होती है जो प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। उसी को हम लोग कर्निया कहते हैं, और नेत्रदान में इसी का ही दान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से होता है हमारा लेंस होता है। लेंस मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और इसको क्या पकड़े रहता है, तो ऊपर से सिलियरी मांसपेशियां जो होती है इसको पकड़े हुए रहती है। ठीक है, क्या पकड़े रहती है, तो सिलियरी मांसपेशियां जिसको हम क्या कहते हैं, पक्षाभी मांसपेशियां भी कहते हैं, यही इसको पकड़े रहती है। और क्या करती है, जब हमें दूर को देखना रहता है तो हम अपने आँख को ऐसे फैलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये दोनों तरफ से लेंस को खींच देती है ऐसे, और लेंस पतला हो जाता है, जिसकी सहायता से हमें दूर की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। उसके बाद से बीच में लेंस होता है, लेंस उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र जो होता है फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करता है। फोटोग्राफिक कैमरे में भी यही लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन ये दृक् तंत्रिका जो होती है ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। ये क्या कर देती हैं, तो ये जाकर के मस्तिष्क में संदेश दे देती है, और मस्तिष्क क्या करता है, हमें वास्तविक आकार, ठीक है, वास्तविक आकार का वस्तु हमें दिखता है। ठीक है, वास्तविक आकार प्रदान करता है कौन, ये मस्तिष्क। ये लेंस और आइरिस के बीच में एक द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं।
ठीक है। नेत्रोध क्या करता है, तो ये बीच में लेंस को बचा करके रखता है। ठीक है, लेंस को क्या करता है, तो लेंस को बचा करके इसको एक्वस ह्यूमस भी कहते हैं, ह्यूमरस एक्वस ह्यूमस ये द्रव होता है, ये लेंस को बचा करके रखता है। ठीक है, उसके बाद से बीच में द्रव होता है जिसको हम लोग कचाव द्रव यानी कि वेक्ट्रस ह्यूमरस कहते हैं। ये क्या करता है, तो ये नेत्र को गोल आकार प्रदान करता है। और जब ये द्रव कम हो जाता है यानी कि द्रव बहने लगता है किसी बीमारी के कारण या फिर ज़्यादा लाइट पर देखने से या फिर ज़्यादा मोबाइल वगैरह चलाने से, तो ये क्या हो जाता है, ये बह जाता है। इसी कारण लोग कहते हैं कि आँख बह गया है, यानी कि आँख क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मानव नेत्र हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये न्यूनतम दूरी कितना होता है मनुष्य की आँख का, तो 25 सेंटीमीटर, और दूरतम बिंदु अनंत होता है। ठीक है, और मानव नेत्र का जो असमंजन क्षमता होता है वो क्या कर लेता है, वो किसी भी वस्तु चाहे कहीं पे भी रखी हो उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस को समायोजित कर लेता है, जिसके कारण हम उसे मानव नेत्र का असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बीमारी हो जाता है तो लेंस पर एक मांसपेशी चढ़ जाती है जिसको दूधिया कलर का होता है, दिखाई नहीं देता है, जिसका शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका ऑपरेशन वगैरह करके दिखाई देता है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का ये टॉपिक हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र के दोष। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष, मानव नेत्र के दोष, यानी कि नेत्र में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका क्या इलाज है और इससे क्या होता है, इसका लक्षण क्या क्या है, क्या क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।